चाहिए, सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाने चाहिए, महिलाओं को आत्म सुरक्षा की जो चीजें होती है वो सिखाई जानी चाहिए और शिक्षा पर खास ख्याल रखें। खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी, वो आज भी नशे की दुकानें खोलने के चक्कर में है दोबारा, लेकिन मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दुकानों को खुलने बिल्कुल नहीं दूंगी। कि इसे महिला आत्मसम्मान की बात कहेंगे। महिला आत्मसम्मान इसीलिए क्योंकि महिलाएं आज भी देश में सुरक्षित नहीं है। देश में केंद्र सरकार भी स्थापित है, दिल्ली सरकार ने भी राज किया, लेकिन महिला सुरक्षा पर कोई भी एक कानून ऐसा नहीं बना पाए, क्योंकि आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी इज्जत को लेकर असहज महसूस कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि महिला सम्मान में सबसे बड़ी बात की महिला की इज्जत को कभी सुरक्षित या कानून कर पाएगा। मैम, आप नशे की बात करी थी, आपने कहा नशेखोरी कारण जो घटना होती है, नशे कारण होती है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा तो इसमें कारण जो है वो नशा है। आप हर गली में, हर 2 मकान छोड़कर किसी भी जगह देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको शराब बिकती नजर आ जाएगी, नशे के इंजेक्शन बेचे जाते हैं, नशे की गोलियां बेची जाती हैं, यहाँ तक कि जो केमिस्ट की शॉप होती है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए दवाइयां बेचने का काम करते थे, आज वो नशे की चीजें जो है वो लोगों को परोस रही है। और सबसे ज्यादा युवा नशे की लत में पड़कर और बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं नशे के खिलाफ, आपकी क्या है? मेरी मुहिम चल रही है, मैं नशे के खिलाफ अपने क्षेत्र को कम से कम मैं नशा सुरक्षित कर चुकी हूँ। हाँ, मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिली, जिसकी मैं कंप्लेंट जो है वो अपने थाने में करा चुकी हूँ, लेकिन उसमें मुझे रिस्पांस पुलिस की तरफ से कुछ नहीं मिला। जिन्होंने मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी, वो आज भी नशे की दुकानें खोलने के चक्कर में है दोबारा, लेकिन मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दुकानों को खुलने बिल्कुल नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। आज देश में महिलाओं की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं भी एक महिला हूं और एक पत्रकार भी हूं, साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। सभी महिलाओं के सम्मान के लिए रात में भी घर से बाहर निकलती हूं, मुझे भी असुरक्षा महसूस होती है, लेकिन ये सोचकर लड़ाई लड़ रही हूं कि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे एक बलिदान से किसी न किसी महिला की जान में सुरक्षित कर पाऊं, उनकी इज्जत को सुरक्षित कर पाऊं। आखिर क्यों इस तरह की घटना होती है, क्या मानते, क्या समझते? सबसे पहले तो हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। हमारा कानून इसमें कोई भी ठोस कदम नहीं उठाता है। सरकारें आती हैं, राज करती हैं, तिजोरियां भरती हैं और सरकारें चली जाती हैं, फिर एक नई कुर्सी तैयार होती है एक नए नेता के लिए, लेकिन महिलाओं का जो शोषण पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये रुक पाएगा। तो क्या होना चाहिए, किस तरह, क्या देखते हैं कि किस तरह से रुकेगा महिलाओं को? महिलाओं के लिए सबसे पहले महिलाओं को खुद अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा। नशे की दुकानें बंद होनी चाहिए, मोबाइल में जो गंदी चीजें टेलीकास्ट होती हैं उनको रोका जाना चाहिए, सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाने चाहिए, महिलाओं को आत्म सुरक्षा की जो चीजें होती हैं वो सिखाई जानी चाहिए और शिक्षा पर खास ख्याल रखना चाहिए। एक सिलसिला जो है वो चल रहा है दहेज का। आज के टाइम में दहेज प्रथा जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप है। दहेज को अपने आप में कहा जाता है कि जो ज्यादा दहेज देता है उसका समाज में उतना सम्मान होता है। मैं नहीं मानती कि ज्यादा दहेज देने को सम्मान की बात कहेंगे। ये दहेज ही ऐसी चीज है जो बहनों को, बेटियों को आग में झुलसने पर, उनको मरने पर मजबूर कर देती है। तो दहेज सबसे बड़ा कन्यादान है, कन्यादान से बड़ा कोई दहेज नहीं है। और जो ये मूलभूत जो आवश्यक जो चीजें होती हैं, इन्हें दहेज प्रथा ना कहकर इन्हें रोक लगानी चाहिए। जिसने बेटी का दान दे दिया, सबसे बड़ा दहेज उसने दे दिया। जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा, अपने बाप ने जो अपनी बेटी किसी को दान दे दी, तो उससे बड़ा दहेज कुछ नहीं है। बेटियों का दान महादान होता है। कि जब हम सभी को पैसे की जरूरत होती है तो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जब नवरात्रे आते हैं तो पूरे 9 दिन नव दुर्गा को घर में आसीन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उनको विसर्जन करने के लिए बड़ी धूमधाम से पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर हमें शक्ति की जरूरत होती है तो हम माता काली की पूजा करते हैं। मतलब किसी ना किसी रूप में हम कहीं ना कहीं महिला शक्ति को पूज रहे हैं, लेकिन फिर भी वही उसी महिला शक्ति का सम्मान नहीं करते। वही उसी महिला शक्ति की जो उनका मान है, उनका सम्मान है, उसे चीर चीर करके, उसे तार तार करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी जंगल में या फिर कहीं भी किसी सड़क के किनारे पर फेंक देते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, माँ को कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप अगर कोई धरती पर है तो वो माँ है, क्योंकि वो जन्म देती है और ये अधिकार सिर्फ उसे है, कोई और जन्म नहीं दे सकता। लेकिन जब हमारी आंखों में हवस होती है,
हम वहशी दरिंदे होते हैं, उस वक्त हमें ना वो माँ नजर आती है, ना वो जगत जननी नजर आती है, ना हमें वहाँ बहन की फीलिंग आती है, ना एक बेटी का चेहरा नजर आता है। वहाँ नजर आती है तो सिर्फ हवस। जब तक ये हवस हमारी नजरों से, हमारे दिमाग से खत्म नहीं होगी, तब तक बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है वो नशा है। ये नशा शराब का, ये नशा स्मैक का, गांजे का, इंजेक्शन का, और नशे की दवाइयां भी आती हैं जो कैप्सूल और गोली की फॉर्म में होती हैं। ये सभी तरह की नशे की चीजें आपको आपके ही इलाके में केमिस्ट की शॉप पर भी मिल जाएगी। हर 2 घर छोड़कर एक तीसरा घर होता है जहां पर खुलेआम शराब बेची जाती है, नशे की चीजें बेची जाती है। वहीं से हमारे युवा वो नशे की चीजें खरीदते हैं और पहुंच जाते हैं किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी माँ को ढूंढने, अपनी हवस निकालने के लिए। जिस दिन देश से ये नशा खत्म हो गया, वहाँ वहशत खत्म होनी शुरू हो जाएगी और बहन बेटियां सुरक्षित होनी शुरू हो जाएंगी। फिर हमें किसी जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंच पर चिल्लाकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जाग जाओ, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जाग जाओ। सिर्फ एक मुहिम चला लो, अपने घर के आसपास कोई भी नशे की दुकान अगर चल रही है, उसे बंद कराने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करो और जाकर सीधा थाने के अंदर पुलिस वालों की कॉलर को पकड़ लो कि जागो और उस नशे की दुकान को बंद करो। और दूसरी चीज ये मोबाइल, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो चोरी छुपे हमारे घर के बच्चे देखते हैं, हमारी बहन बेटियां भी देखती हैं, हमारे भाई भी देखते हैं, और वहीं से एक और नाटक की शुरुआत हो जाती है। एक वहशी दरिंदगी की शुरुआत भी इसी मोबाइल से होती है। अगर सरकार इसमें से सभी गंदी चीजों को टेलीकास्ट करने की अगर अनुमति बंद कर दे, देश से ये अश्लीलता अगर खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपा एक अच्छा इंसान निकल कर बाहर आएगा और वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को समझेगा और उनके आगे सर झुकाएगा। बस इतने ही शब्दों के साथ विराम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी ये चीजें हमेशा इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि मैं खुद नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रही हूँ। मैं इस आभास महासंघ की राष्ट्रीय सचिव ब्लू वाहिनी की तो हूँ ही, साथ में मैं एक पत्रकार भी हूँ और साथ ही एक जागरूक महिला हूँ जो अपने समाज के लिए, अपनी बहनों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाती हूँ। अगर मेरी इस नशा मुक्ति अभियान से आप जुड़ना चाहते हैं तो पर्सनली मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे आभास महासंघ से जुड़ जाइए। अपने आप एक नई लहर, एक नई क्रांति आ जाएगी और उस क्रांति में आप इतना बड़ा बदलाव देखेंगे जो शायद ही किसी और संगठन ने लाया होगा। जय भीम, जय भारत।